Welcome my curious friend. Today we are going to study exercise 1.3. इसका क्वेश्चन फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार आप समझ जाएंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, हमारे पास ये सब नंबर्स दिए हुए हैं। ये कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा, मतलब कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप जानते हैं 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग उसको कह देते हैं, और थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इन सबको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आप जाते हैं 33/100 है, ये वाला तो जानते हो ना, कि अगर नीचे 100 से डिवाइड है तो वंस टेंस प्लेस के बाद लग जाएगा। अगर 10 से डिवाइड है तो वंस प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। अगर 100 से डिवाइड है तो टेंस प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा। तो वही हमने किया है, 100 से डिवाइड है तो ये होता है वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, काम हो गया। अगर आपका दिल नहीं कह रहा है इस डायरेक्ट करने का, तो आप इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 36 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 क्या है, छोटा है। 36 छोटा है ना 100 से, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद ये हो गया 360। अब 100 3 जा 300, 100 3 जा 300 हमने किया। उसके बाद हमारा बचा कितना, 60 बचा। ठीक है, तो अब पॉइंट हमने लगाया था इसलिए 1 0 और बढ़ाया। अब 100 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 600 आ जाए तो 100 6 जा 600, तो ये हो गया हमारा क्लियर आंसर। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आ सकता है, इस तरह से डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमारे पास सेकंड है। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या क्या है, लेकिन पहले मैं सबको डेसिमल फॉर्म में कर लूँ, उसके बाद बताऊंगा। अब सेकंड है, 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से 1 को डिवाइड किया तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा 11 से, तो इसलिए हमें पॉइंट लगाना होगा। जब हमने पॉइंट लगाया तो 1 0 बढ़ाया, ठीक है। लेकिन 10 अब भी छोटा है 11 से, इसलिए हम एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि जब सिर्फ 1 0 बढ़ाना होता है तो सिर्फ पॉइंट लगता है, लेकिन जब डबल 0 बढ़ाना होता है तो पॉइंट और 0 एक साथ लगता है। समझ गए। तो पहले हमने पॉइंट लगाया, जो 0 बढ़ाया, और उसके बाद एक 0 और बढ़ाना था तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगाया। अब 11 का टेबल कितनी टाइम्स हम पढ़ें कि 100 आ जाए, तो 11 9 जा 99 होता है, ठीक है। लेकिन 11 10 जा करोगे तो 110 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। तो इसलिए हमने 11 9 जा किया तो 99 आ गया। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया तो उसके बाद हमने एक 0 बढ़ा लिया, क्लियर है ना। यहाँ पे 1 आया, उसके बाद पॉइंट तो लगा था इसलिए हमने एक 0 बढ़ा लिया। लेकिन अब ये 11 और ये 10 है, छोटा है, तो इसको एक 0 और चाहिए हमें, तो उसके बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ये वाला एक 0 फिर बढ़ाएंगे। ठीक, इस तरह हमने किया। फिर 11 9 जा 99, फिर 1 आया। 1 0 तो हमें मतलब मिलता ही रहेगा, लेकिन फिर 1 0 और एक एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए फिर एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर 11 9 जा करेंगे तो 99 आएगा, 1 आएगा। फिर 0 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 लगाने के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, समझ लो ना। 10 1 तो आया, उसके बाद 1 छोटा है तो इसलिए पॉइंट लगा है, तो एक 0 तो हमें मिलता रहेगा फ्री में। लेकिन डबल 0 उतारने के लिए, एक 0 और एक्स्ट्रा उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो वही 0 हमने बढ़ाया। उसके बाद फिर कितने 100 आ गया, तो फिर 9 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 1 फिर आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये 0 9 0 9 0 9 0 9 ये रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने 11 को इस तरह से हमने डिवाइड किया, हमारा 0 9 0 9 0 9 इस तरह से आ रहा है, क्लियर है। तो आप 1 2 3 टाइम्स ही कर दें या 4 टाइम्स कर दें, इससे दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 टाइम्स तो करिएगा, जैसे 0 9 0 9 0 9, क्लियर है। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, 4 एंड 1/8। ठीक है, इसको कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले ये इसको हम सॉल्व करेंगे, एक सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो 4 8 जा 32 + 1 33 /8, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 है तो 33 तो बड़ा है, इसलिए 8 4 जा 32 किया तो यहाँ पे 1 कैरी आया। अब 1 कैरी आया, अभी हमें और डिवाइड करना होगा, तो उसके लिए हमें 0 बढ़ाना होगा। तो एक 0 बढ़ाने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ाया तो यहाँ पे एक 0 हमने लगा दिया। अब 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। और 1 0 तो हम बढ़ा ही सकते हैं, क्लियर है। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 16 एंड 4 बताओ
20 माइनस 16 कितना हुआ, 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 जा 40, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया, पूरा टर्मिनेट हो गया। समझ गए, ये हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 33/8 किया, उसके बाद डिवाइड किया, तो इस तरह से ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ वाला है ना, हाँ, 3 को डिवाइड करना 13 से। ये कैसे होगा बताओ, इसको करना है 13 को 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। जब यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ाया, ठीक, यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब यहाँ हो गया 30, अब 13 से 13 2 जा 26 आएगा, तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो टू टाइम्स हम गए, अब यहाँ पे 26 आया, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 2 0, अब यहाँ पे 4 बचा, 1 0 तो हम उतार ही सकते हैं ना, क्योंकि जब एक बार हम पॉइंट अगर बढ़ा दिए तो 1 0 आप कहीं पे भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 0 आपके लिए फ्री रहेगा। तो ये 0 हमने उतारा, ये हो गया 40। अब 13 3 जा क्या हुआ, 13 3 जा 39। अब यहाँ 1 आएगा ना, 10 माइनस 9 1 और 3 माइनस 3 0, तो इसको मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पे 1 आया, तो 1 0 तो हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन ये 10 हो गया, लेकिन 13 बड़ा है और ये 10 छोटा है, इसलिए हमें एक 0 और बढ़ाना होगा। जब एक 0 और बढ़ाना होगा तो यहाँ पे भी एक 0 लगाना होगा, समझ गए ना, क्लियर है। अब हमने जब यहाँ पे हमारा 2 0 हो गया, अब 13 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 100 आ जाए, या 100 से ज़्यादा ना हो पाए, या 100 आ जाए, या 100 से कम ही रहे। तो हमने जब 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा तो हमारा 91 आ गया, लेकिन अगर 8 टाइम्स पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 91 आ जाएगा। अब 10 माइनस 1 क्या होगा, 9। अब यहाँ 9 माइनस 9 0, तो इसलिए हो गया 9। अब 9 यहाँ पे है, क्या 13 से 9 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसलिए हमें एक 0 बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाए तो एक 0 तो आप फ्री में बढ़ा सकते हैं ना, तो ये हो गया टोटल 90। तो 13 का टेबल 13 6 जा 78, ये हो गया 78। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 माइनस 8 2, और यहाँ पर 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। अब यह हो गया 12। क्या 12 13 से डिवाइड है, क्या 12 13 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो इसलिए हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने एक 0 फ्री में अपना बढ़ा लिया। जब एक 0 हमने बढ़ा लिया, 120 हो गया। अब 120 को कितने टाइम्स हम ले जाएंगे, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ले जाएंगे, तो 13 9 जा 117, दिख रहा है ना, हाँ नहीं तो ना दिखे, तो 120 आ गया। तो इसको जब हम 9 टाइम्स करेंगे 117 आ गया। 10 माइनस 7 3 2, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब यहाँ पे बचा 3, अब 1 0 तो हम उतार सकते हैं ना, तो 1 0 हमने उतार लिया, तो ये हो गया टोटल 30। अब 13 2 जा 26, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आया, अब यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 13 6 जा 13 3 जा 39, तो ये आ गया 1। अब देखो जैसे ये आया 2 और 3, तो यहाँ पे भी 2 और 3 आया, और यहाँ पे जैसे 30 आ गया और 26 आ गया, तो हमें पता चले ये 30 26 वाला यही वाला फिर से रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे 2 और 3 फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 40 और 39 आया, तो 40 और 39 आया, 40 39 है और 3 ये आया, क्लियर है, यहीं से रिपीट हो रहा है। 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, इस तरह से रिपीट होगा। इतना पता चल गया, बस यहीं पर रुक जाना है। जब रिपीटिंग वाला होगा तो जैसे 2 नंबर्स रिपीट होने लगे, बस वहीं पर आपको रुक जाना है, और आगे आपको देख रहे हैं कि वही वही इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारा 4th वाला कंप्लीट हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है अभी बताऊंगा। अब 5th वाले पे हम चलते हैं। 11 को 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 है 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो आप जानते हैं डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए हमें पॉइंट लगाना होगा, तो यहाँ पे हमें एक 0 बढ़ाना होगा। तो हमने 0 बढ़ा लिया, तो 11 2 जा 22, ठीक है, लेकिन 22 ज़्यादा होता है इसलिए 1 ही टाइम्स, तो 11 1 जा 11। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 10 माइनस 1 9, अब 1 माइनस 1 0, अब यहाँ हो गया 9। अब फिर 9 क्या है, क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए हमें जो एक 0 बढ़ाना होगा। एक 0 हमने बढ़ाया, तो 11 8 जा 88, यहाँ पे 2 बचा, 0 बढ़ाया, 11 1 जा 11, 9 बचा, और उसके बाद फिर वही 9 बचा, तो फिर 11 8 जा, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 11 1 जा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 8 1 8, जैसे 2 बार रिपीट हुआ, आप समझ जाएंगे कि ये हो रहा है, लेकिन 3 टाइम्स आप कर देंगे तभी अच्छा रहेगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा।
तो ये आपने देखा कि 18 आ गया, 18 आ गया, जैसे आपका दिमाग काम करने लगेगा उसके बाद 3 टाइम्स करके वहीं पर रुक जाइए। ठीक, सिर्फ हमें बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे इसको लिखना है। अब हमारा है 6 पार्ट, 329 को 400 से डिवाइड करना है। तो 329 को डिवाइड करना है, तो क्या 329 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसलिए हमें पॉइंट बढ़ाना होगा। तो वही हमने पॉइंट जब बढ़ाया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, ठीक, जीरो बढ़ाया। उसके बाद 3290, 400 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि हमारा इतना आ जाए या इसके करीब आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 8 टाइम्स हमने पढ़ा तो हमारा 3200 आ गया। अब इससे और 1 टाइम्स पढ़ते तो सीधे 3600 आ जाता। क्लियर है? तो इसलिए हम 8 टाइम्स पढ़े और हमारा इतना टेबल हमने पढ़ा, उसके बाद हमारा इतना आ गया। अब जब यहाँ से हम माइनस करेंगे 0 - 0 0, 9 - 0 9, 2 - 2 0, 3 - 3 0। अब ये आ गया हमारा 90। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पॉइंट बढ़ाया इसलिए हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें यहाँ पे एक जीरो अपने आप से मिलेगा। अब ये हो गया 900। अब 900 कितनी बार टेबल पढ़ेंगे? 4 1 जा 400 1 जा 400, 400 2 जा 800, अब 400 3 जा 1200 हो जाएगा, जो कि 900 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स हम गए 800। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 100 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको डिवाइड करना है 400 से, मतलब इसको डिवाइड करना है 400 से। तो क्या 100 400 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, इसलिए हमें पॉइंट तो हमारा ही है तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से। अब हम डिवाइड करेंगे, अब फिर से देखो 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 1200 हो जाएगा, इसलिए हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 800 हमारा आ गया। अब 800 आ गया, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे तो 0 - 0 0 - 0, 10 - 8 2, यह हो गया हमारा 200। तो क्या 200 400 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इसलिए हम जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला जीरो एक बढ़ाएंगे। ठीक है, अब तो 400 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा सीधे 2000 हो जाएगा, ये हमारा पूरा डिविजिबल हो गया। ठीक है, ये इतना हमारा क्लियर हो गया। अब चलो हम देखते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ये सब देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले पे आते हैं, जो पूरा पूरा जो डिविजिबल हो जा रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, पॉइंट के बाद पूरा एक फिक्स वैल्यू आ गई है। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 6 यहाँ, इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, टर्मिनेट हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, रिमाइंडर में जीरो आ चुका है। तो ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझे? ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, मतलब ये अपना पॉइंट के बाद अपना फिनिश हो गया, रिमाइंडर इसका जीरो आ गया है। तो ऐसे जब डेसिमल आता है तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? इसको कहते हैं 09 09 09, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये तो टर्मिनेट मतलब कि पॉइंट के बाद कुछ आ जा रहा है, इसके रिमाइंडर में जीरो आ जा रहा है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसके रिमाइंडर में जीरो नहीं आ रहा है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर में जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन आगे ये रिपीट हो रहा है, 09 09 09 09 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसको आप 1/11 लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.090909 और डैश डैश डैश, ये अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये अपना जाता रहेगा। अब इसको दूसरे हिसाब से 0.09 इस पर आप बार लगा सकते हैं। और बार का मतलब होता है कि ये पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट जो हैं ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो इस तरह से लिख दो या इस तरह से लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी आंसर असली में क्या है? यह है क्या? क्या है? सबसे पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो ना आए, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये रिपीटिंग को ही रिकरिंग कहते हैं, RECURRING, रिकरिंग। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, और रिपीटिंग का मतलब 09 09 09 बार बार रिपीट हो रहा है, वही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब थर्ड वाले चलते हैं। थर्ड वाला क्या? देखो, पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद ये पूरा फिनिश हो गया, आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या रिमाइंडर इसका जीरो आ गया है, तो इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं? टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए पॉइंट के बाद, कुछ पॉइंट के बाद ये अपना फिनिश हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिर्फ टर्मिनेटिंग लिख दो या टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टर्मिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो 230769 230769, तो इसको आप कैसे लिखेंगे?
230769 इस तरह से आप डैश 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 करते जाइए, अपना होता जाएगा। या 0.230769 इस पे आप बार लगा दीजिए, क्योंकि ये पूरी डिजिट जो डिजिट का एक ब्लॉक है ये पूरा फिर एक बार रिपीट होगा, फिर ये एक बार रिपीट होगा। एक बार का मतलब ये पूरी डिजिट एक बार मतलब बार बार रिपीट हो रही है। अब स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ठीक है, या रिकरिंग आप भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फिफ्थ वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद 181818, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हो गया, क्लियर है। अब इसको लिखना कैसे है, इसको या तो आप लिखें 0.181818 डैश डैश डैश, या 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हो गया फिफ्थ हो गया। उसके बाद 6 क्या है, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कुछ टाइम के बाद ये हो गया अपना टर्मिनेट हो गया, मतलब उसके बाद अब आगे नहीं जाएगा और उसके रिमाइंडर में 0 आ गया, तो ऐसे क्यों क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर है। तो 1 से लेकर 5 तक हमने इसका डेसिमल निकाला, और हर एक को मैंने बताया कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बताया, कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सब कुछ क्लियर है। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।